झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। बैद्यनाथ देश का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। मंदिर को लेकर मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव के सभी मंदिरों में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे हैं। इसे सुरक्षा कवच माना गया है। ये शिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारे जाते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है और इसके बाद फिर पंचशूलों को स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल को लेकर माना जाता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल स्थापित था। वही एक मत ये भी है कि रावण को पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना आता था, लेकिन ये भगवान राम के वश में नहीं था। विभीषण के बताने के बाद ही प्रभु श्री राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। ऐसा माना जाता है कि इस पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक किसी प्राकृतिक आपदा का कोई असर नहीं हुआ है। यह लिंग रावण की भक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की कहानी बड़ी निराली है। दशानन रावण भगवान शंकर को खुश करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वो एक एक कर अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने खुश होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तभी श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं कि उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर इसे स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आए तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाए। तब उसे भी भगवान की लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।